क्वेश्चन लिखा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एन कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज विच इज़ लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो चार कंडीशन गिवन है। पहले हम बना लेते हैं एक कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ कुछ प्रिंसिपल एक्सिस जारी होगी। अच्छा, मुझे क्या पता है, कुछ कंडीशंस में पहले उसकी बात कर लेता हूँ। ये है पोल, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा कर्वेचर और ये है बियॉन्ड सी। ठीक है, और ये है कहीं मेरा इन्फिनिटी। ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, जो ऑब्जेक्ट होगा पोल एंड फोकस, तो जो उसकी इमेज बनेगी, ठीक है, वो बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड। ठीक है, तो वो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। जब ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, तो मैं कहूँगा कि इसकी इमेज बनेगी हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड और कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, तीसरी बात, जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड सी, तो मैं कहूँगा कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल और इनलार्ज्ड। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे आएगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा और ये बन जाएगा सेम साइज़ का, और जब उससे पीछे आएगा तो मैं कहूँगा इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड बनने लगेगी। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात क्या है कि मुझे देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा पोल से लेकर कर्वेचर के बीच में कहीं पे है, कर्वेचर से पहले तक, मतलब पोल पे हो, फोकस पे हो या बिटवीन एफ एंड सी हो, तो जो मेरी इमेज बनेगी वो इनलार्ज बनेगी। ठीक है, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में कर्वेचर पे तो सेम साइज़ की बन जाएगी और कर्वेचर से पहले छोटी बनेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं अब। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप एट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कैसी होगी, तो हमने कहा अगर कर्वेचर पे है तो सेम साइज़ की इमेज बनेगी एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कीप एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, जब इसका डिस्टेंस क्या हो, लेस देन द फोकल लेंथ हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि फोकल लेंथ के थोड़ा आगे, ठीक है, फोकल लेंथ के थोड़ा आगे रखा है तो कैसा इमेज बनेगी। ठीक है, फोकल लेंथ के थोड़ी आगे रखा है तो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगी, मतलब बिटवीन एफ एंड पी है तो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। आगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो रियल और इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कीप एट डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब बियॉन्ड सी पे रखा है तो यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, तो यहाँ डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ सेम साइज़ की इमेज बनेगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, या तो मैं लेस देन डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ पे रखूँ या बिटवीन एफ एंड सी पे रखूँ, तो इस केस में रियल इमेज बनती है। ठीक है, इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है, तो मैं अभी के टाइम में रियल इमेज को ज़्यादा फोकस ले रहा हूँ, ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी होगा। हालांकि ऑप्शन नंबर बी भी लिया जा सकता है अगर पूछा जाए वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं रियल इमेज की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या लिख सकते हैं बोथ बी एंड सी। ओके।